Hello everyone, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, we are going to see class 9th, that is chapter number 13, surface area and volumes. मैथ्स का चैप्टर है ये, आप सभी को ये पता ही लग गया होगा चैप्टर के नाम से ही कि surface areas and volumes. उन सभी के आज हम करने जा रहे हैं formulas. So let's start our video. इस चैप्टर में जितने भी formulas यूज़ होने वाले हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे. सो हमारा पहला फॉर्मूला है इन दिस चैप्टर इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये मैंने वीडियो पहले भी बना चुकी है, वो उसमें मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और इसमें सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये वाला है. टू ब्रैकेट में आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ एंड एच मीन्स हाइट. आई होप यू ऑल आर नो दैट what is the meaning of the L, B and H. Then our second formula is surface area of cube. क्यूबॉइड कैसा होता है, जो मीन्स उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती, और जो क्यूब होता है इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. इसलिए इसका फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, क्योंकि इसकी 6 साइड्स होती हैं. हम 3D क्यूब की बात कर रहे हैं, ये वाले की, जिसकी ये साइड्स होती हैं. करेक्ट. 1 2 3 4 5 एंड दी 6 साइड्स. करेक्ट. सो कितनी साइड्स हैं, these 6 sides. That's why we have written 6a square. Then our next formula is here, curved surface area of cylinder. Curved surface area की short form होती है CA से of cylinder. ये आपको एक्सरसाइजेस में यूज हो रही है ये सभी. ठीक है. curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Okay, the curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Then our next formula is the fourth one, that is total surface area TSA of cylinder. Okay, ये जो surface area है ना, ये मीन्स टोटल सरफेस एरिया. अगर आपको पूरे क्यूब का निकालना है, ठीक है, इनके क्या है, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया भी है. सॉरी, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ सिलेंडर के लिए होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है इनके लिए, वो हम आपको बताएंगे. ओके. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर प्लस एच. अब हम बात करते हैं इन दोनों की लेटरल सरफेस एरिया की. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2HL प्लस बी. क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 दीवारों का फाइंड करना है. अब देखो, दीवारों में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, पर 2 हाइट होती है, एक इधर वाली और एक इधर वाली. करेक्ट. सो दैट्स वाई 2HL प्लस बी. देन द LSA ऑफ क्यूब क्या है, इसमें जो अब ध्यान से देखो, क्यूब के हमने 6 साइड्स लिए हैं, क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पोर्शन ये दोनों इंक्लूडेड है. अगर हम 4 दीवारों का निकालना है तो कितनी होंगी दीवारें, 4 होंगी. सो 4a स्क्वायर. ओके. सो दीज आर दी 1 2 3 4 6 formulas we have done. So let's move to our next. So our next formula here is curved surface area of a cone. So कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज पाई आर एल. ये जो मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ये पूरी 13 चैप्टर की कितनी एक्सरसाइजेज है, 9 एक्सरसाइज है और 9th ऑप्शनल है. ओके. सो आप 8 रख लो, उन 8 एक्सरसाइज में ये सभी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे. ओके. इन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, राइट सर्कुलर कोन. ये हमारा आई थिंक सो जो हमारी 13.7 एक्सरसाइज उसमें यूज़ हो रहा है ये फॉर्मूला. दैट इज़, इसका जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज़ पाई आर एल प्लस पाई आर
स्क्वायर। ओके, उसके बाद आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसका? स्फीयर का। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? इसका है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर हमने ढूंढना है हेमिस्फीयर का, मीन्स कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर मीन्स आधा सर्कल, करेक्ट। सो आधे सर्कल का क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज, ये था 4 पाई आर स्क्वायर, वो है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका हाफ ढूंढना है जो है। ओके, सो उसके बाद टोटल हेमिस्फीयर मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स उसका जो हेमिस्फीयर होता है, उसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन सभी को मिलाकर क्या आएगा आंसर? 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 13.8, जिसमें हमने इनके क्या निकालने होते हैं? वॉल्यूम्स निकालनी होती है। तो उन्हें देख लेते हैं सभी की। करेक्ट। सो वॉल्यूम्स किसका फर्स्ट? वेट, सो फर्स्ट वॉल्यूम होगा हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है, किसका? क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम मीन्स क्यूबॉइड की 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, निकल भी आया। करेक्ट। सो उसके बाद होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप कह लो S इंटू एस इंटू एस। हम ये साइड से डिनोट करते हैं, आप A इंटू ए भी लिख सकते हो। करेक्ट, आप A इंटू ए भी लिख सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो सभी फॉर्मूलाज हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप मैथ्स में इस चैप्टर में क्या कर पाओगे? हायर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओ नो, वेट। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर स्क्वायर, और हमारा लास्ट रहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर। इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलाज हैं और सभी फार्मूलाज आपको क्या करने हैं? करेक्ट, आपको याद रखने हैं। और ये फार्मूलाज जो हैं आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। अब से CBSE में आप सभी को पता ही होगा, फर्स्ट 20 मार्क्स का पेपर आता है। करेक्ट, जो टिक रॉन्ग मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, फिलअप्स, करेक्ट, उनकी फॉर्म में आता है। करेक्ट, MCQs की फॉर्म में आता है, फिलिप्स की फॉर्म में आता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, उनमें से ये फार्मूलाज आ सकते हैं। करेक्ट, ज़्यादातर ये फार्मूलाज होंगे आपको फिलिप में होंगे या फिर MCQs में होंगे। ठीक है, उनको वो पूछ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन सा है। करेक्ट, उनको बहुत सारे दिए होंगे ऑप्शन और आपको कौन सा चूज़ करना है? ये वाला। करेक्ट, ऐसे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। सो ये फार्मूलाज आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो वो खींच लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर पीछे हट रही हूँ थोड़ा सा, आई कैन इरेज इट। ओके, पीछे वाले का खींचना, पीछे वाले का खींच लिए, नथिंग प्रॉब्लम। बट आप सभी को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना एग्जाम्स में। सो बेस्ट ऑफ लक, and please like and subscribe to my channel if you understand, if you enjoy my video, my method to explain you. Please, thank you for all. Bye bye.